नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय गांधारी बोली, माधव देखो, सात्विकी ने जिन्हें मार गिराया था वे ही ये सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा पास ही दिखाई दे रहे हैं। इन्हें बहुत से पक्षी चोंच मार मार कर नोच रहे हैं। जनार्दन उधर पुत्र शोक से संतप्त होकर मरे हुए सोमदत्त महाधनुर्धर सात्विकी की निंदा करते हुए से दिखाई दे रहे हैं। उधर वे शोक में डूबी हुई भूरिश्रवा की सती साध्वी माता अपने पति को मानो आश्वासन देती हुई कह रही है, महाराज, सौभाग्य से आपको ये भरतवंशियों का दारुण विनाश, घोर प्रलय के समान कुरुकुल का महासंहार देखने का अवसर नहीं मिला। जिसकी ध्वजा में यूप का चिन्ह था, जो सहस्रों स्वर्ण मुद्राओं की भूरी भूरी दक्षिणा दिया करता था और जिसने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान पूरा कर लिया था, उस वीर पुत्र भूरिश्रवा की मृत्यु का कष्ट सौभाग्य से आप देख नहीं रहे हैं। महाराज, समुद्र तट पर चित्कार करने वाली सारसियों के समान इस युद्ध स्थल में आप अपने इन पुत्र वधुओं का अत्यंत भयानक विलाप नहीं सुन रहे हैं। ये भाग्य की बात है। आपकी पुत्र वधुएं एक वस्त्र अथवा आधे वस्त्र से ही शरीर को ढककर अपनी काली काली लटे छिटकाए इस युद्ध भूमि में चारों ओर दौड़ रही हैं। इन सब के पुत्र और पति भी मारे जा चुके हैं। अहो, आपका बड़ा भाग्य है कि अर्जुन ने जिसकी एक बाह काट ली थी और सात्विकी ने जिसे मार गिराया था, युद्ध में मारे गए उस भूरिश्रवा और शल को आप हिंसक जंतुओं का आहार बनते नहीं देख रहे हैं। इन सब अनेक प्रकार के रूप रंग वाली पुत्र वधुओं को भी आज यहाँ रणभूमि में भटकती हुई नहीं देख रहे हैं। सौभाग्य से अपने महामनस्वी पुत्र यूप ध्वज भूरिश्रवा के रथ पर खंडित होकर गिरे हुए उसके स्वर्ण में छत्र को भी आप नहीं देख रहे हैं। श्री कृष्ण, भूरिश्रवा की कजरारी नेत्रों वाली वे पत्नियां सात्विकी द्वारा मारे गए अपने पति को सब ओर से घेर कर बारंबार शोक से पीड़ित हो रही है। केशव, पति शोक से पीड़ित हुई ये अबलाएं करुणाजनक विलाप करके पति के सामने अत्यंत दुख से पछाड़ खा खा कर गिर रही है। वे कह रही हैं, अर्जुन ने यह अत्यंत घृणित कर्म कैसे किया कि दूसरे के साथ युद्ध में लगे रहकर उनकी ओर से असावधान हुए आप जैसे यज्ञपरायण शूरवीर की बाह काट डाली। उनसे भी बढ़कर घोर पाप कर्म सात्विकी ने किया है, क्योंकि उन्होंने आमरण अनशन के लिए बैठे हुए एक शुद्धात्मा साधु पुरुष के ऊपर खड़ग का प्रहार किया। धर्मात्मा महापुरुष, तुम अकेले 2 महारथियों द्वारा अधर्म पूर्वक मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हो। भला सात्विकी साधु पुरुषों की सभाओं और बैठकों में अपने लिए कलंक का टीका लगाने वाले इस पाप कर्म का वर्णन स्वयं अपने ही मुख से किस प्रकार करेंगे। माधव, इस प्रकार यूप ध्वज की ये स्त्रियां सात्विकी को कोस रही हैं। श्री कृष्ण, देखो, यूप ध्वज की यह पतली कमर वाली भार्या पति की कटी हुई बाह को गोद में लेकर बड़े दीन भाव से विलाप कर रही है। वो कह रही है, हाय, ये वही हाथ है जिसने युद्ध में अनेक शूरवीरों का वध, मित्रों को अभयदान, सहस्रों गोदान तथा क्षत्रियों का संहार किया था। ये वही हाथ है जो हमारी करधनी को खींच लेता, उभरे हुए स्तनों का मर्दन करता, नाभि, उरु और जघन प्रदेश को छूता और नीवी का बंधन सरका दिया करता था। जब मेरे पति समरांगण में दूसरे के साथ युद्ध में संलग्न हो अर्जुन की ओर से असावधान थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण के निकट अनायास ही महान कर्म करने वाले अर्जुन ने इस हाथ को काट गिराया था। जनार्दन, तुम सत्पुरुषों की सभाओं में बातचीत के प्रसंग में अर्जुन के महान कर्म का किस प्रकार वर्णन करोगे, अथवा स्वयं किरीटधारी अर्जुन ही कैसे इस जघन्य कार्य की चर्चा करेंगे। इस प्रकार अर्जुन की निंदा करके यह सुंदरी चुप हो गई है। इसकी बड़ी सौतें इसके लिए उसी प्रकार शोक प्रकट कर रही हैं जैसे सास अपनी बहू के लिए किया करती है। ये गांधार देश का राजा महाबली सत्य पराक्रमी शकुनी पड़ा हुआ है। इसे सहदेव ने मारा है।
भांजे ने मातुल के प्राण ले लिए। पहले सोने के डंडों से विभूषित 2-2 व्यजन जिसके ऊपर डुलाए जाते थे, वही शकुनी आज धरती पर शयन कर रहा है और पक्षी अपनी पांखें डुला रहे हैं। जो अपने सैकड़ों और सहस्रों रूप बना लिया करता था, उस मायावी की सारी मायाएं पांडुपुत्र सहदेव के तेज से दग्ध हो गईं। जो छल विद्या का पंडित था, जिसने द्यूत सभा में माया द्वारा युधिष्ठिर तथा उनके विशाल राज्य को जीत लिया था, वही अंत में अपना जीवन भी हार गया। श्री कृष्ण आज शकुन पक्षी ही इस शकुनी की चारों ओर से उपासना कर रहे हैं। इसने मेरे पुत्रों के विनाश के लिए द्यूत विद्या अथवा धूर्त विद्या सीखी थी। इसी ने सगे संबंधियों सहित अपने और मेरे पुत्रों के वध के लिए पांडवों के साथ महान वैर की नींव डाली थी। प्रभो, जैसे मेरे पुत्रों को शस्त्र द्वारा जीते हुए पुण्य लोक प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार इस दुर्बुद्धि शकुनी को भी शस्त्र द्वारा जीते हुए उत्तम लोक प्राप्त होंगे। मधुसूदन, मेरे पुत्र सरल बुद्धि के थे। मुझे भय है कि उन पुण्य लोकों में पहुंचकर यह शकुनी पुनः किसी प्रकार उन सब भाइयों में परस्पर विरोध न उत्पन्न कर दे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।